नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों हमारी क्लास जो रेगुलर हो रही है, इस क्लास को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी इस क्लास को आगे शेयर करते रहें। और आप सभी दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जॉब में रहें, इसको क्लास से अपना अच्छा क्वेश्चन मिलता रहे ताकि आप सभी का पेपर अच्छा हो। दोस्तों आज हम करते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, इसके बारे में अपन प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, निर्जीव कैसे रहते हैं, या फिर जो दोनों चीज़ें सजीव निर्जीव, मतलब अगर कई ऐसे जीव भी होते हैं जो निर्जीव वस्तु के टच में रहते हैं तो वो निर्जीव रहते हैं, और सजीव वस्तु के टच में आते ही वो उनमें जान आ जाती है, वो जीव। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को हम करेंगे। सजीव चीज़ें क्या होती है दोस्तों कि जैसे मान लो कोई पौधा है, वृद्धि कर रहा है, तो वो सजीव है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ में या जिस भी वस्तु में अगर जीवन है तो वो सजीव है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, ये सभी क्या है, सजीव हैं। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ, पत्थर हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, निर्जीव है। लेकिन मतलब जो भोजन की प्रक्रिया अपनाते हैं, इस चीज़ को अपन सजीव कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनकी जैसे पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां हरी होती हैं, फिर येलो कलर की हो जाती है, फिर गिर जाती हैं। तो ये क्या है कि एक सजीव का ही वो है, पार्ट है। इसी चीज़ को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकांशतः कई जीव दूसरों पे निर्भर रहते हैं, तो वो भी चीज़ें अपन देखेंगे। श्वसन की आवश्यकता होती है सभी को, कि वो श्वसन भी करते हैं। वायवीय श्वसन हो गया, अवायवीय श्वसन हो गया, और श्वसन में कौन सी गैस वो लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये चीज़ें भी अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी पोषण भी करते हैं। जैसे सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, सबकी अलग अलग विधि है कि वो भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, और उनसे जो भोजन से जो विटामिन्स मिलेंगे, उनको एंजाइम मिलेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है कि शरीर के पोषण के लिए, जैसे कि मनुष्य के शरीर को अलग अलग अंगों को अलग अलग विटामिन्स, पोषण या अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी होती है। ठीक है, जानवरों को भी होती है, इन सब में अलग अलग चीज़ें होती है सारी। ठीक है, इस चीज़ से अपन सीखेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है दोस्तों कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कोई भी, जैसे अगर मान लो मैं पेड़ पौधों की बात करूं, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी जो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। यानी स्वपोषी की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पत्ती है, पत्ती का ये मध्य सिरा है, ये फ्लोएम जाइमल जाइलम हो गया, संवहन बंडल हो गया। ठीक है, ये पर्ण पटल होता है, और ये शिरा होता है। ठीक है, और ये मध्य शिरा होता है, जो ये लाइन सी है। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से खोल के बताया गया है कि ऊपरी त्वचा ये होती है, उसकी निचली त्वचा ये होती है, कोशिका द्वार होता है, ये वायु कोश होते हैं, और हरित लवक भी इसमें होते हैं। हरित लवक होता है वही क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, संपन्न करवाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहाँ देखें कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु मिलकर क्लोरोफिल यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, 6 ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो जल का निर्माण करते हैं। किसका, जल का निर्माण। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसमें जल के अणु कितने बनते हैं, तो 6 जल के अणु और 6 ही ऑक्सीजन के अणु। जबकि यहाँ कितने, 12 जल के अणु काम आते हैं उसके। फिर बात करें अपन कि जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है पेड़, अगर ये दिन में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, ये जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ये छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन तो हमें देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये रख लेते हैं। मतलब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये रख लेते हैं, हमें ये बदले में ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन नाइट के समय पेड़ पौधे क्या करते हैं, नाइट के समय जब भी पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे नाइट के समय क्या करते हैं, उल्टा सिस्टम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
और ये खुद जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जो भी क्लोरोफिल की जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है दोस्तों, जो पत्तियां होती है उनके जो रंध्र वगैरह होते हैं उनसे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, हरित लवक होते हैं, इनसे क्या है कि अंदर जो प्रकाश जाता है और ये वहीं से इस जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जल अपना क्या अंदर क्या स्टोर कर लेते हैं, या प्रकाश संश्लेषण से, जैसे पत्तियों का रंग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही डिसाइड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हो गया। फिर बात आती है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होते हैं, ऐसे जो मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि बात करें कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूल है, भोजन के स्वरूप में उपलब्धता है के आधार पर पोषण विधि के प्रकार हो सकती है। इसी अतिरिक्त यह भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे कि घास, गतिशील जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम तरीका भिन्न भिन्न है। वह गाय व शेर किसी पोषक तत्वों का उपयोग करती है। मतलब सीधा सा बात है कि विषमपोषी पोषण क्या है, यानी जिसे अपन परपोषी कह सकते हैं। वो क्या होता है कि दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बना लिया, लेकिन जैसे शेर है वो हिरन पे डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है जो अलग अलग वो होता है। ठीक है, इसके बाद की अगर अपन बात करें तो ये होता है जी कि जो कई होते हैं जो अमीबा होता है। अमीबा में देखो, अमीबा में जैसे पोषण कैसे होगा, जैसे कोई चीज़ है यहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको अपने अंदर ले लेता है। तो अंदर लेने के बाद वो ऐसे करके, पहले देखो ये यहाँ रखी हुई थी, फिर ये धीरे धीरे अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद बिल्कुल अंदर लेके और उसका अपना भोजन बना लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य के जो मुंह का आहार नाल होता है उसमें अपन मुंह में भोजन रखते हैं, फिर भोजन को पतले पतले टुकड़ों में चबाते हैं, चबाने के बाद वो आगे जाता है आहार नाल के द्वारा हमारे भी छोटी आंत बड़ी आंत, इनमें जा करके वो मलद्वार से फिर बाहर निकल जाता है। इसी भोजन से हमें कई प्रकार के तत्व चीज़ें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बताया गया है एंजाइम वगैरह मिलते हैं इनसे। देखो ये मुंह का चित्र है, यहाँ से जब भी अपन यहाँ भोजन डालेंगे, भोजन डालने के फिर यहाँ आएगा, यहाँ इसको पेट में जो अपना उदर होता है, यहाँ पे जो कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाला रस होते हैं, लार कहते हैं जिन्हें, ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं इसमें होती है। और एसिडिटी और इसकी भी कभी कभी ज़्यादा शिकायत होती है क्योंकि ज़्यादा खाना होने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें बता रखी है इन्होंने। आगे बात करें अपन, देखो ये कुछ जो श्वसन के ये दे रखे हैं इन्होंने। इसके बाद अपन यहाँ लेते हैं। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है दोस्तों, जब भी क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज कोशिका द्रव में आता है और ये पायरुवेट में के 3 अणुओं में टूटता है। ठीक है, वायु में अणु होते हैं और प्लस ऊर्जा यहाँ देता है। यहाँ 6 कार्बन अणु होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से टूटेगा। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, एक टूटेगा ऑक्सीजन का अभाव रहेगा मतलब कम ऑक्सीजन, और एक टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये अनुपस्थिति में। अब देखो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ये टूटता है तो ये क्या बनाता है, ईस्ट बनाता है। ईस्ट में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन का अभाव होगा इसमें लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा जो 3 कार्बन की होगी, ये हमारी पेशीय कोशिकाओं में बनती है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस एनर्जी। ठीक है दोस्तों, ये बनेगी। अब एनर्जी किसी में एटीपी में बनती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो कोशिका श्वसन द्वारा मौजूद ऊर्जा ये एटीपी के नामक अणुओं के द्वारा बनती है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। फिर यहाँ देखो ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में बताया गया। तो वायवीय श्वसन वही होता है दोस्तों कि जिसको अपन प्रॉपर तरीके से हमें श्वसन मिल रहा है, श्वसन मिलने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, ये वायवीय श्वसन हो गया। ठीक है, अवायवीय श्वसन जिसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही, तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनते ही क्या होता है दोस्तों कि ये अब देखो ये कोशिकाएं हैं हमारे, इन कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन जाती है और ये कोशिकाएं फूलती हैं, मतलब शिथिल होती है और फूल जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें इस डायग्राम में बताया गया है। ये नासा द्वार है, ये नासा द्वार होगा, मुंह होगा, अग्रसनी, कंठ, श्वसनली होगा, उपास्थि होगी, फुफ्फुस हो गई, पसलियाँ हो गया, डायफ्राम हो गया, कुपिका कोष होगा, श्वसनिका होगा, श्वसनी होगी, ये श्वसनिकाएँ होती है, कुपिकाएँ होती है रोज।
दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं आपको। ये अपने हार्ट का चित्र है, ठीक है दोस्तों। तो हार्ट में देखो क्या होता है, फुफ्फुस धमनियाँ होती है, फुफ्फुस शिराएँ होते हैं, बायां आलिंद होता है, बायां नीले होता है, महाधमनी हो गई, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, दायां आलिंद हो गया, शरीर के निचले भाग से महाशिरा, विभाजिका हो गई। तो दोस्तों ये हमारा हृदय है जो पंप करता है, उस हिसाब से हमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ अपन को प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये अपना जो रक्तचाप है वो बताया गया है कि 120/80 होता है अपना रक्तचाप की बात करें। MM/Hg में नापा जाता है ये, ठीक है। रक्तदाब ये यहाँ देखो, प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है 120 होता है प्रकुंचन, ठीक है। और अनुशीतलन होता है 80। क्या होता है, अनुशिथिलन, ये होता है 80, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद की अगर अपन बात करें, इसके बाद ये हो ही गया। इसके बाद अगर बात करें तो देखो ये प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया। रुधिर नलिकाएं होती है, प्लेटलेट्स होती हैं जो हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, कभी कभी जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो इंसान की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये लसिकाओं का होता है, पादपों में परिवहन को कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें समझा रखी है इन्होंने। फिर यहाँ देखो, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये पेड़ पौधों के पौधों में दूसरा स्थानांतरण कहते होता है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा देखो पौधों सर क्या होता है कि जैसे मिट्टी है हमारे पास, मिट्टी हमें हमारे पौधों को जो पोषण प्रदान करती है कई तरह की चीज़ों से, तो वो चीज़ें भी हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये उत्सर्जन उत्सर्जन के बारे में भी प्रॉपर तरीके से बताया गया। देखो मानव में जो उत्सर्जन होता है ना, ये दोनों ओर क्या होता है, अपनी किडनियाँ स्थित होती है, ये दोनों ओर मूत्रवाहिनी में होता है, मूत्राशय आ जाता है तब यह एकत्रित रहता है, मूत्र मार्ग में निकल जाती है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, ये सारी चीज़ें CO2 अलग हो जाती है, अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग लेकर लिए जाते हैं, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। और ये देखो गुच्छ होता है और ये सारी चीज़ें, तो ये मूत्र द्वार से ये मूत्र बाहर आ जाता है और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो रिक्वेस्ट आपसे कि चैप्टर को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।